जय श्री राम, जय श्री राम। आज फिर पुनः बर्फ गिरी है बाहर। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण हो रहा है। चारों तरफ इन वादियों से प्रेम झलक रहा है। तो आज पता नहीं क्यों रह रह करके यही वैसे क्लू आ रहा है दिमाग में कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, और प्रेम से फूलती फलती हर एक डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो भाई ढूंढने वाले तो कहते हैं ना संसार में कि भगवान को भी ढूंढ लेते। वो बात बिल्कुल सच है कि प्रेम, जब हृदय में प्रेम समाने लगता है ना, तो फिर आदमी खुद पे खुद आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जहां पर भी थोड़ा सा किसी के प्रति राग द्वेष यदि उत्पन्न होता है, वो आपको हटाना आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं, मेरा मार्ग ये नहीं है और मुझे तो सभी से प्रेम है। और प्रेम में आप देखते भी हैं कि केवल प्रेम का, जो आपने बहुत डेफिनेशन प्रेम की सुनी होगी, लेकिन प्रेम का जो संतों ने बताया है कि प्रेम वो होता है जिसमें लेना कुछ होता ही नहीं, सिर्फ देना ही देना होता है। उसका नाम है प्रेम। अगले से आप किसी तरह की कोई इच्छा ही ना रखें कि भाई वो हमें कुछ दे। देखो हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं और ये हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचते। वो प्रेम नहीं, वो व्यवहार हो जाएगा, सौदागिरी हो गई। नहीं, प्रेम में तो बस कहते हैं, किसी ने अच्छा लिख रखा था कि प्रेम में तो भैया दुखों को भी सहना पड़ता है, और बिगर बताए, प्रेमी को बिगर बताए उसके, भाई हम इस तरह के दुखों को सहन कर रहे हैं लेकिन बता नहीं सकते। तो देखो प्रेम की जो परिभाषा है ना, वो संतों के मुख से जब आप सुनेंगे तो और भी बहुत अच्छी, यानी कि सीधी सट बात तो एक यही निकल के आई कि प्रेम का नाम है सिर्फ देना 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 है। हम तो बहुत प्यार करते हैं इनको, ये हमारी तरफ देखते ही नहीं, वो प्रेम नहीं है। आप जिन्हें भी प्यार करो, है जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, तो बच्चा बड़ा हो जाए और वो सर्विस पे लग जाए या उसकी शादी हो जाए, अब वो उस माँ को उतने नहीं भी चाहता, तो क्या माँ उससे प्रेम करना बंद कर देती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। माँ हमेशा फिर भी उससे प्रेम करती रहती है। तो यही बात होती है हमारे प्रेम में कि देखिए, यदि आप परमात्मा से प्रेम करने लग जाएंगे, तो परमात्मा तो कहते हैं कि ठाकुर जी तो एक बार आग उसकी तरफ चलेंगे ना, तो वो तो पकड़ लेंगे। जैसे आप उनसे प्यार करने लगेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रेमी है। प्रेम को तो उन्होंने बहुत दर्शाया, तो वो तो आपको फिर छोड़ने वाले नहीं। तो भैया हमें प्रेम से देखो, एक और भी बात आती है कि शत्रु, कोई बार हम सुनते हैं ना भाई, अगर किसी शत्रुता को क्या खत्म करना है तो शत्रु को ही खत्म कर दो। ये बहुत बुरी बात है। शत्रुता को खत्म करना है, दुश्मनी को यदि खत्म करना है तो उनको दुश्मन को ही खत्म कर दो। ऐसा नहीं, दुश्मनी को खत्म करना है तो प्रेम से उनको जीत लो। उनके दिल दिमाग में ये बात ही ना रहे कि भैया ये हमारे दुश्मन है, तो सदा के लिए आपके मित्र बन गए। अगर आपने दुश्मनी को खत्म कर दिया तो वो सदा के लिए आपके मित्र बन गए। नहीं तो फिर ये सब चलता रहता है कि भैया कभी आपका पलड़ा भारी हो जाता है, कभी उनका पलड़ा भारी हो जाता है। तो वो वहां पर आप इस प्रेम वाली पंक्ति को लगा सकते हैं कि आप सच्चे हृदय से उनसे प्रेम करते रहे। वो एक दो बार आपको धोखा देंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो अपनी जीत लाने के लिए थोड़ा सा दिखाएंगे, वो जीतते रहे आपको, फिर भी आप उनसे प्रेम करते रहे। तो उनको लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही, देखो वैसे तो ये साधु स्वभाव की बात है कि साधु स्वभाव में हो सकता है नीचे इस तरह का समाज में व्यवहार ना हो कि भाई कोई किसी को गाली दे रहा है या कोई किसी के विरुद्ध में रहता है फिर भी वो उससे प्रेम करे। लेकिन यदि आप करके देखेंगे तो सच में ना कोई कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा।
सभी से आपको प्रीति हो जाएगी। धीरे धीरे इस प्रेम को हम जैसे बढ़ाते जाए, जैसे कोई अपने गुरु से प्यार करता है, कोई अपने इष्ट से प्यार करता है, तो इनसे अगर हम करके देखें, है, तो सच्चा प्रेम ये है कि प्यार जब तक मुकम्मल नहीं होता, जब तक वो खुदा से नहीं होता। तो खुदा से जब हम प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो फिर सच्चे प्रेमी कहलाते हैं। अरे बुल्ले शाह का उदाहरण देखें, किस तरह से अपने गुरुदेव भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने, किसी बात पे गुरुदेव नाराज हो गए थे तो उन्होंने भगा दिया। अब वो जा करके उनको लगा कि मेरे गुरुदेव किससे खुश हो सकते हैं, तो नाच सीखा उन्होंने, नाचना है, और नाच करके अपने गुरुदेव को नाच नाच करके मना लिया, नाच नाच के खुश कर लिया। तो सतगुरु जिनका नाम है और घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। सतगुरु के प्रति ये प्रेम हम रख सकते हैं। ये सही जगह है कि हमें, देखो गुरुदेव के तो बहुत शिष्य होते होंगे, तो आप यदि किसी से प्रेम करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो एक तरफा प्यार अपना निभाते रहे बस, कि उन्होंने हमारे को, देखो ना, अब हम गुरुदेव की महिमा कैसे भूल सकते हैं, हमें कितना प्यारा नाम दिया, प्रेमानंद है? तो हम, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है, गुरुदेव की इतनी कृपा हो गई हम पे। तो भैया कोई गुरुदेव के नजदीक जाए और फिर कृपा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने सभी पे कृपा की है, जो भी उनके सानिध्य में आते रहे उन पर गुरुदेव भगवान कृपा करते रहे हैं और होती रहती है। बस समझने की बात है कि कोई अगर देह से ही केवल गुरु को मानता है, तो भैया जिनके गुरु इस संसार में नहीं रहे, तो फिर तो उन सब को ही गुरु बदल लेने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये प्रेम की बात है। जब आप प्यार करने लग जाते हैं गुरुदेव को अंतर से, है, दिल से, जब ये प्रेम छा जाता है ना उनके प्रति, और उनमें और परमात्मा में आप कोई भेद नहीं देखते। क्यों ये बोला गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भैया ये जो बोला गया है ना कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, इन ये भी और इन तीनों से पावर भी है गुरु। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो फिर खाली एक देह के प्रति, देखो ये तो जब वो हमें पहले उस पे समझाते हैं कि भैया आप देह नहीं है, तो जब हम देह नहीं है तो गुरु काहे के देह हो गए। तो देह का तो ये जो हमने जो ओढ़ रखा है, धीरे धीरे बार बार जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो शरीर को चलाने वाला शरीर ही हूँ, जो भी कुछ जो आंखों से देख रहा है वो भी मैं हूँ, जो ये बोल रहा है वो भी मैं हूँ, जो सुन रहा है वो भी मैं हूँ, जो महसूस करता है, यानी पांचों इंद्रियों से जो भी कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब उनको जानने वाले हो आप। ऐसा नहीं है कि भैया आप केवल इस शरीर में हैं, इस शरीर से बाहर भी है। तो जब उनके प्रति प्रेम छाने लगता है ना दिल के अंदर, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग इनको नहीं कर सकते आप। गुरु इज इक्वल टू गॉड और गॉड इज इक्वल टू गुरु। गुरु के रूप में ही वो परमात्मा आते हैं, तो वो प्रेमी बन के आ जाते हैं। और सबका अपना अपना ये भाग्य होता है, कोई किसी को अपना सदगुरु मानता है, कोई किसी को, लेकिन सभी सदगुरु एक हैं ऊपर से, क्योंकि वो तो है तो सब देखो देह के डिफरेंस तो आपको दिख रहा है, जैसे गुरुदेव बहुत बार वो घड़ा मटका का समझाते हैं ना, सकोरा, तो भैया वो तो अलग अलग नाम रूप है, लेकिन सभी गुरु एक हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के ही रूप है। तो जब परमात्मा आया है तो कोई किसी देह से बोल गए, कोई कभी किसी देह से बोल गए, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई सभी सभी संत गुरुदेव हैं, तो सभी जो संत हैं औरों के गुरुओं को भी हमें आदर सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल मैं, मेरे गुरु अच्छे हैं, है?
मैं तो भाई अपने गुरु की नहीं, जो भी गुरु है संसार के अंदर वो सभी अच्छे हैं। कई बार होता था ना, जब आपस में बैठ जाया करते तो भाई अपने अपने गुरु की बड़ाई, बहुत अच्छी बात है, हमेशा अपने गुरु की बड़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं, ना जाने वो क्या लीला कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, हैं? तो पीछे हो गया था, जैसे मान लो थोड़ा बहुत भाई समाज के अंदर जो गुरुओं के प्रति जो एक नेगेटिव वो चला था, उसमें हो सकता है वो उनकी कोई लीला हो। तो उन सब चीज़ों को हम देखें, हम हमारी बुद्धि तो इतनी विकसित है नहीं कि हम उन वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये सब प्यार की बातें हैं, उनको आप अभी अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं। आप तो व्यवहार देख सकते हो कि इनका व्यवहार तो भई ऐसा हो गया, ये तो गलत है। हैं? आप देखिए ना, एक किसी संत के बारे में हमने सुना था कि वो जब अपने शिष्यों को छोड़ने लगे, तो एकांत चाह रहे थे और वो उनको छोड़ने लगे, तो जितने भी उनके शिष्य थे, उनके बीच में बैठ के एक दिन वो शराब पीने लगे। तो 50% तो वहां से भाग गए। तो फिर बताते हैं कि एक दिन उन्होंने कोई स्त्री को लेकर के आ गए और उसके साथ कंधे पे हाथ रख करके ऐसे चल रहे। तो फिर उसमें से बचे कुछ वो फिर भाग गए। फिर भी जो 2-4-10 थे जिनको ये विश्वास था कि नहीं ये गुरुदेव की कोई लीला हो सकती, ये गुरुदेव ऐसे नहीं, वो उनके साथ बच गए और फिर वो उनके साथ चलते रहे। तो ये गुरुओं की महिमा को आप थोड़ी समझ सकते हैं। तो उनके प्रति आप अपना मुख खराब ना करें गंदा बोलकर। सभी अच्छे हैं, आप तो सबके प्रति भाई आप अपने गुरु से मतलब रखिए, दूसरों से आपको क्या लेना देना। ये तो देखो कहीं ना कहीं मोमडन में तो ये आता है कि भाई केवल हमारा धर्म अच्छा है, बाकी धर्म में जो जी रहे उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं। तो ये तो गलत बात हो सकती। तो बाकी जितने भी गुरु हैं तो उनको वही, फिर तो वो सारे बेकार हैं, ऐसा नहीं। तो हमें आज से एक प्रेम का पाठ सीखना है, प्रेम की तरफ चलना है। प्रेम ही है जो सब कुछ आपको पुनः प्राप्त करके दे सकता है। और देखो परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ेगा, प्रेमी होना पड़ेगा। प्रेमी हुए बगैर परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल। मीराबाई जी ने प्रेमी बन करके ही तो सांवरिया को रिझाया और पा लिया। तो हम लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि भाइयों उसको कैसे हम रिझाएं, कैसे मनाएं, कैसे वो सांवरिया के प्रति हमारा प्रेम जगे। तो 14 से ज्यादा आप सत्संग सुने और उनकी लीलाएं कथाएं सुनते रहें। खुद पे खुद दिल के अंदर प्रेम झलकने लगेगा, छाने लगेगा। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय, कृष्ण चंद्र की जय।